नगर कोट उस जगह था जहां अब कांगड़ा है, जो कि भारत के सूबा हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पहाड़ की चोटी पर एक किला था जिसे किला भीम कहते थे। इसे राजा भीम ने बनाया था। ये किला दरअसल एक मंदिर था जिसे हिंदू लोग मूर्तियों का गढ़ कहते थे। किले में फौज नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ ब्राह्मण पुजारी थे। इसकी दौलत की शोहरत दूर दूर तक थी। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने उस पर हमला किया। 3 दिन के मुहासरे के बाद पुजारियों ने किला नुमा मंदिर के दरवाजे खोल दिए। यहाँ से महमूद गजनवी को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के बराबर दौलत मिली, यानी 7 लाख सोने की अशरफियाँ, 700 मन सोने और चांदी के औजार और बर्तन, 2 मन हालस सोना, 2000 मन हालस चांदी और 20 मन जवाहरात। महमूद गजनवी ने गजनी जाकर शहर से बाहर एक मकान बनाया। इसमें सोने और चांदी के तख्त बिछाए। वहाँ इस दौलत की अवामी नुमाइश लगाई जो 3 दिन जारी रही। तमाम रआया, क्या शहरी और क्या देहाती, इस नुमाइश को देखने के लिए जोक दर जोक आते रहे। अब दरियाए सिंध से लेकर नगर कोट तक का इलाका गजनवी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इसके बाद 406 हिजरी सन 1015 में सुल्तान महमूद गजनवी ने कश्मीर के सरहदी किले लो कोट पर हमला किया। हमले की खबर मिलते ही महाराजा कश्मीर की फौजें भी मरकज़ से यहाँ पहुँच गईं, मगर इसी दौरान बर्फ़बारी शुरू हो गई और गजनवी फौजों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। वापसी पर रास्ते से भटक कर वो एक ऐसे जंगल में फंस गए जहां हर तरफ पानी ही पानी था। महमूद गजनवी के बहुत से फौजी इस पानी में डूब कर मर गए। मालो सबाब अलग बह गया और बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ। चंद रोज़ भटकने के बाद वो इस जगह से निकलने में कामयाब हो गए और सीधे वापस गजनी चले गए। इसलिए ये मुहिम बुरी तरह नाकाम रही। इसके बाद सन 1016 में ख्वारिज़्म पर अबू अल अब्बास मामून की हुकूमत थी। महमूद गजनवी ने अपनी बहन की शादी उससे कर दी। अभी इसकी शादी को 1 साल ही हुआ था कि ख्वारिज़्म में बगावत हुई और अबू अल अब्बास कत्ल हो गया। महमूद गजनवी ने फ़ौरन हमला किया, बगावत को कुचल दिया और अपने जनरल अल्तोन ताश को वहाँ का हाकिम बनाया और उसे ख्वारिज़्म शाह का खिताब अता किया। इसके बाद 27 सितंबर 1018 को महमूद गजनवी गजनी से वादी गंगा की फतह की गर्ज से चला। 2 दिसंबर 1018 को इसने दरिया जमुना को अबूर किया और बड़ी तेज़ी से पूरी वादी को फतह कर लिया। बर्न का राजा हरदित 10,000 जवानों के साथ किले से बाहर निकल आया और महमूद गजनवी से मिलकर इन सब ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। चुनाचे महमूद गजनवी बुलंद शहर को छेड़े बगैर आगे किला महाबिन को चला गया। महाबिन के राजा कुलचंद को शिकस्त हुई तो उसने अपनी बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। इसके बाद वो जमुना पार करके शहर मिथरा पहुंचा, जो कृष्ण की जन्मभूमि था। ये एक अजीमुशान शहर था जो बुलंदो बाला इमारतों और फ़न के तामीराती शाहकारों से भरा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी मिथरा की इन बेशुमार मजहबी इमारतों के फ़न तामीर से बेहद मुतासिर हुआ, लेकिन उनके गिराने से अपनी फ़ौजों को रोकने से बाज रहा। मिथरा शहर में बहुत ज़्यादा गारत गरी, लूट मार और आतिशज़नी की गई। वहाँ से वापस आते हुए मंज और सरसवा के किलों को भी फतह करता गया। किला मेरठ वालों ने 2,50,000 रुपये और 30 हाथी पेश किए। किला महाजन के राजा गुलचंद ने भाग कर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन गजनवी फ़ौज ने उसे आ लिया तो उसने हंजर से पहले अपनी बीवी और बेटे के सर काट दिए, फिर खुदकुशी कर ली। यहाँ से बहुत सा माल और दौलत उसके हाथ लगा। मिथरा के बारे में सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने अमीरों को एक खत लिखा था जिसमें वो कहता है, इस शहर में 1000 बुलंद तरीन महल हैं, जिनमें से ज़्यादातर संगे मरमर के बने हुए हैं और मंदिर तो इतनी तादाद में हैं कि मैं उन्हें तोड़ते तोड़ते थक गया हूँ।
لیکن ان کا شمار نہیں کر سکا۔ اگر کوئی اس قسم کی عمارت بنانا چاہے تو ممکن ہے کہ 1,00,000 اشرفیاں صرف کرنے کے بعد 200 سال کے عرصے میں بہت ہی مشتاق اور ماہر معماروں کے ہاتھوں اس کام کو انجام دیا جا سکے۔ متھرا سے سلطان محمود غزنوی نے بے شمار مال غنیمت کے علاوہ 5 سونے کے بت جن کی آنکھوں میں یاقوت جڑے تھے حاصل کیے۔ ان کی قیمت 50,000 اشرفی تھی۔ ان میں ایک بت میں نیلے یاقوت کا ٹکڑا جڑا تھا جس کا وزن 400 مشکال تھا۔